ये जो एकदम गोरा करने वाली फेयरनेस क्रीम्स होती हैं, इसमें बेटनोवेट एन या बेटनोवेट जैसी क्रीम शामिल होती हैं। बेटनोवेट को कभी भी आप फेयरनेस के लिए या एक्नी के लिए इस्तेमाल नहीं करें। लोग जो गलती करते हैं इस क्रीम को इस्तेमाल करते वक्त, उसे फेयरनेस क्रीम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या एक्नी के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर ये आपकी स्किन को इतना पतला कर देती है कि इतनी सेंसिटिव स्किन आपकी होती है कि डैमेज हो जाती है और फिर वो रिपेयर भी नहीं हो पाती। वाइट क्रीम क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, इसको लगाने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सब बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। बेटनोवेट एक स्टेरॉयड क्रीम है और ये स्टेरॉयड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें आपकी स्किन को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं। अगर तो आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। लेकिन ये स्टेरॉयड्स अगर फेयरनेस क्रीम्स में मोस्टली जो हर फेयरनेस क्रीम एकदम से जो रंग गोरा करती है उसमें ये मौजूद होता है और ये आपकी स्किन को डैमेज कर देता है। अगर आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि फेयरनेस और एक्नी के लिए, तो फिर आप प्लीज़ इसको स्टॉप कर दें, इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जब डॉक्टर आपको ये लिख कर देते हैं क्रीम तो उन्हें ये पता होता है कि आपको कितने टाइम तक कितनी अमाउंट में इसको लगाना है, कितने दिनों तक लगाना है। जैसे अगर डॉक्टर आपको देते हैं तो 7 से 10 दिन के लिए देंगे या 2 हफ्ते के लिए देंगे, उसके बाद इसको फिर टेपर ऑफ करवा देते हैं। लेकिन जब आप फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप उसको 6 महीने यूज़ कर रहे होते हैं या साल भर यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आपकी स्किन इतनी पतली हो जाती है इसको इस्तेमाल करने से कि फिर आपको ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन का मसला आने लगता है, ज़्यादा रिंकल का मसला होता है, स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है। तो फिर ये क्रीम आप जब तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब तक आपकी स्किन ठीक रहती है, जैसे आप उसे छोड़ते हैं आपकी स्किन मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाती है। बाद अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो आपकी स्किन पे फिर सूट नहीं करता, आपको एलर्जी होने लगती है, आपको एक्नी होने लगती है, आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि फिर वो दोबारा रिपेयर नहीं हो पाती। इस क्रीम का गलत इस्तेमाल नहीं करें। ये सिर्फ एलर्जी रिएक्शन में यूज़ होती है या आपको एक्जिमा है, अगर सोरियासिस का मसला है उसमें यूज़ होती है, तो फिर आप इसको अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। अगर आपको एक्नी का मसला है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर। उसमें मैंने आपको एक स्पेसिफिक क्रीम बताई है जो आप अपनी एक्नी के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्नी मार्क्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फेयरनेस के लिए क्रीम चाहिए तो आपको कौन सी बेस्ट फार्मेसी में क्रीम मिल जाएगी फेयरनेस की, मैंने उसकी भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा इस क्रीम का एक और गलत इस्तेमाल लोग ये करते हैं कि इस बेटनोवेट क्रीम को इस्तेमाल करते हैं क्लोबीवेट क्रीम के साथ। ये भी आपने नहीं करना है। ये भी लोग फेयरनेस के लिए या एक्नी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ये दोनों ही क्रीम स्टेरॉइड्स हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करें इस तरह से। आपकी स्किन आप परमानेंटली डैमेज कर देंगे। उसके बाद फिर अगर आप किसी क्लिनिक में भी जाते हैं अपनी स्किन ठीक करवाने के लिए तो वो भी नहीं कर पाएंगे, जैसी आपकी पहले स्किन थी वैसी नहीं हो पाएगी। तो उससे बेहतर है कि आप इस क्रीम का इस्तेमाल ना करें। इसको सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए पर्पस के लिए इस्तेमाल करें जिसके लिए बनी गई है। एक्स्ट्रा किसी चीज़ के लिए या अपने तौर पर फेयरनेस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करें। फेयरनेस और एक्नी के लिए सेपरेट क्रीम्स आती हैं, आप वो यूज़ कीजिए, इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।